संत जॉन वियानी पुरोहितों के आदर्श संत हैं। आज हम संत वियानी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं, संत वियानी ग्रीन हाउस के संरक्षक संत हैं। उनकी जीवन की छोटी सी एक झलक वियानी दल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। आइए इस झलक को समझाने की कोशिश करते हुए उनके बारे में हम सब जानें। जॉन मेरी वियानी का जन्म फ्रांस के लियोन्स नगर के निकट दरदिली नामक गांव में सन 1786 में हुआ। ये 6 भाई बहन हैं। इनका चौथा स्थान है। इनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सदा ही अपने बच्चों को भी धर्म की शिक्षा दिया करते थे। ये एक गरीब किसान का परिवार था जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखवाई का खर्चा नहीं उठ पाते हैं। इसलिए वियानी पास के पाठशाला में अध्ययन करते हैं और अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटाते हैं। उस समय फ्रांस में ऊंच नीच का बोलबाला था। इससे वियानी की पढ़ाई पर असर पड़ा, जिस कारण वे पढ़ ना पाए। वे अपने मित्रों के साथ ईश्वर के बारे में बातचीत करते और सदा ईश्वर के निकट रहकर उस पर मनन चिंतन किया करते थे। परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना इनका दैनिक आदत में शामिल था। पढ़ाई ना करने के कारण वियानी का ध्यान मनन चिंतन की ओर लग गया। तभी उन्हें प्रभु की आवाज सुनाई देती है, जॉन उठो, प्रभु की फसल सूख रही है, इसकी देखभाल करो। यह सुनकर घबराए वियानी को इस आवाज का मकसद समझ में नहीं आया। तब वे अपनी पल्ली पुरोहित के पास जाते हैं और उनसे इस आवाज का अर्थ समझाने की प्रार्थना करते हैं। पल्ली पुरोहित ने कहा कि यह प्रभु का आदेश है कि आप सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। जॉन की समझदारी एवं प्रार्थनामय जीवन को देखते हुए पल्ली पुरोहित ने इन्हें गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज दिया। लेकिन लातिनी भाषा ठीक से न आने के कारण वे पढ़ाई न कर सके। लेकिन पल्ली पुरोहित फादर वेल्ली ने इन्हें ईश शास्त्र, धर्मशास्त्र, धर्म शिक्षा आदि पढ़ाई को समझाने के लिए मदद किया। पल्ली पुरोहित के आग्रह पर गुरुकुल के अध्यक्ष ने वियानी की समझदारी एवं धर्म शिक्षा को देखते हुए पुरोहित बनने के लिए आमंत्रित किया। जब जॉन वियानी को मालूम चला कि उन्हें पुरोहित अभिषेक मिलने वाला है, वे बंद कमरे में माता मरियम के सम्मुख घुटने टेक रो रो कर धन्यवाद देने लगे। 13 अगस्त 1815 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। यह उनका जीवन का सबसे महान दिन था। उस दिन उन्होंने प्रभु क्रिस्त से प्रार्थना की हे मेरे प्रभु, तेरे चरणों में अर्पित करने के लिए मैं भेंट स्वरूप अपना जीवन लाया हूं, उसे स्वीकार करें। जब वियानी फ्रांस के एक छोटे से गिरजाघर के पल्ली पुरोहित नियुक्त हुए, उस समय वहां की कलीसिया बहुत खराब थी
और उनके बुरी आदतों में डूबी हुई थी। इन्होंने अथक परिश्रम से पूरे 10 वर्ष तक प्रार्थना द्वारा उस पल्ली को एक आदर्श पल्ली बनाया। लोकधर्मियों को परमेश्वर के निकट लाने के लिए वे घंटों प्रार्थना करते थे। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पाप से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। जॉन वियानी की प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप लोग सुधरने लगे। जो लोग झूठे, चोरी, झगड़ा, मारपीट, चुगलखोरी, बेईमानी करते थे, प्रभु के चरणों में वे अपने गुनाहों को कबूल करते और खुद को प्रभु के चरणों में अर्पित करने लगे और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने लगे। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम भी संत जॉन मेरी वियानी की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा बहुत सारे लोगों को ईश्वर की ओर लेके जाएं। यही हमारा कामना है।